ट्रस्ट मी, मैंने इसका सीजन 2 इसलिए देखा क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं इसे रिव्यू करूं। रिव्यू नहीं बल्कि इसके एक्सप्लेनेशन के लिए भी काफ़ी रिक्वेस्ट आए थे। एंड अनफॉर्चुनेटली ट्रस्ट मी, ये सीरीज़ देखने के बाद में मैं सही था कि दिस सीरीज इज़ डेफिनेटली नॉट वर्थ योर टाइम, क्योंकि सीरीज़ में ढेर सारे प्लॉट होल्स थे। एंड स्पेशली सीजन 2 देखने के बाद में भी अगर आप इतना सस्पेंस में ऑडियंस को छोड़ देंगे, दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू इन अ सीरीज। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन सिंह, आप देख रहे हैं फिट फ्लिक्स। और दोस्तों, ये सीरीज और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपये में, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं वही सेम नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपये में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल वीडियो को देखिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कांटेक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। द गिफ्ट AKA अतिये सीजन 2 ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 10 सितंबर 2020 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल टर्किश एज वेल एज डब्ड इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेजेस में। वैसे इसका ऑफिशियल डब्ड हिंदी ट्रेलर भी आ चुका है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके हमारे ऑफिशियल फीड ट्रेलर चैनल पर देख सकते हैं, जहां पर हम सभी अपकमिंग लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज के ऑफिशियल हिंदी डब्ड ट्रेलर्स अपलोड करते हैं। तो उस चैनल को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सीजन 1 की तरह ही सीजन 2 भी कंसिस्ट करती है 8 एपिसोड का। हर एक एपिसोड लगभग 40 मिनट के हैं, तो ओवरऑल सीजन 2 को आप मात्र 5.5 घंटे में देख सकते हैं। वेल, सीजन 2 में जाने से पहले आइए जान लेते हैं कि सीजन 1 में हमने क्या देखा है। तो अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो स्पॉइलर अलर्ट। सीजन 1 में हम अतिये नाम की कैरेक्टर को हमेशा एक पेंटिंग बनाते देखते हैं, जो कि उन्हें पता चलता है कि एरान नाम का बंदा, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उसे ऐसी ही एक पेंटिंग के जैसे दिखने वाली इमेज मिली है, जो कि गोबिकल टेम्पल के गुफा में है। सीरीज में आगे एक खूबसूरत बुढ़िया दिखती है हमें, और अतिये के अजीब फैमिली मेंबर से भी मिलते हैं हम, और सरदार नाम के विलन से भी मिलते हैं। और धीरे धीरे सारे सस्पेंस के बाद हमें पता चलता है कि स्टोरी कुछ नहीं, साला बस गोबिकल टेम्पल के अंदर एक गुफा में एक रास्ता है जो कि अतिये को कहीं और ले जाता है, एक ऐसी दुनिया में जहां पर चीजें वैसी नहीं है जैसे थी। जैसे कि अतिये की बहन कांसू, जो कि मर चुकी होती हैं, जिंदा होती हैं। और शॉकिंग चीज ये है कि ये अतिये को पहचानती भी नहीं और अपना नाम कांसू नहीं एलिफ बताती हैं। मगर कैसे, कुछ इसी क्लिफ हैंगर पे सीजन 1 खत्म हुई थी। सीजन 2 फोकस करती है अतिये पर अगेन, जो कि ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर उनकी बहन जिंदा कैसे है और उनको क्यों नहीं पहचानती। मगर अतिये को पता चलता है कि ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उनकी प्रॉब्लम ये भी है कि साला कोई उनको यहाँ पहचानता ही नहीं। इतना ही नहीं बल्कि वो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। और तो और इतना अगर काफी नहीं है तो उनको ये भी पता चलता है कि यहाँ पे औरतें बच्चा पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि पैदा करने से पहले ही बच्चा और औरत दोनों मर जाते हैं। सो आखिर ये क्या रहस्य है, क्या लफड़ा है, गोबिकल टेम्पल ने क्या कर दिया है अतिये के साथ में, कहाँ भेज दिया है इनको? कुछ इसी मिस्ट्री को एक्सप्लोर करती है ये सीरीज, जिसका नाम है द गिफ्ट AKA अतिये सीजन 2। दरवाजे को ढूंढना उसकी किस्मत है और उसे खोलना तुम्हारी। तुम वही हो सितारों वाली औरत, प्लीज हमें बचा लो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसा कि मैंने सीजन 1 के रिव्यू में कहा था, इसमें भी कहूंगा सीरीज बहुत स्लो है। बट सीजन 2 को देखने के बाद में मैं ये जरूर कहूंगा कि सीजन 1 सीजन 2 से तो काफी बेहतर थी। क्यों? क्योंकि सीजन 2 में ढेर सारे प्लॉट होल्स हैं, और सीजन 2 इसलिए कहीं ना कहीं मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि सीजन 2 में जिन चीज़ों का खुलासा होना चाहिए था वो होता ही नहीं। इनफैक्ट अगर सीजन 1 ने हमें 1 या 2 क्लिफ हैंगर पे छोड़ा था, तो सीजन 2 ने तो इतने क्लिफ हैंगर पर हमें छोड़ दिया है कि पूछो मत। इतना क्लिफ हैंगर है कि जब कोई चीजें इस सीरीज में होंगी तो आप ये नहीं पूछेंगे कि ये क्यों हुआ, ये पूछेंगे कि भाई ये कैसे हुआ। वेल, इस वीडियो में तो मैं आपके क्या, क्यों और कैसे का सवाल का जवाब तो नहीं दे सकता, वरना स्पॉइलर हो जाएगा। बट अगेन मैंने एक और एंडिंग एक्सप्लेन्ड वीडियो बना दिया है, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने सीजन 2 के सारे रहस्य को एक्सप्लोर किया है, पॉसिबिलिटी शेयर की है कि आखिरकार एक सवाल अगर आपके दिमाग में है तो उसका जवाब क्या हो सकता है, और जो भी मिस्ट्रीज है सीजन 2 को लेकर, उन सारी चीजों को मैंने आंसर किया है। बट अगेन जिस क्लिफ हैंगर पे हमें सीजन 1 ने छोड़ दिया था, मुझे ऐसा लगा था कि जब उसका रियल रीजन हमें पता चलेगा तो कुछ मजा आएगा। बट सीरीज जिस तरीके से चालू हुई सीजन 2, मजा नहीं आया यार। कुछ
ऐसा दिखाना चाहिए था जिससे कि हम हिल जाते। बट सीजन 2 देखते हुए कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील होता है कि चीजें जो हैं एक पर्पस की वजह से नहीं हो रही हैं, बस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करना है एंड क्रिएटर्स जो है स्टोरी को बस कंटिन्यू किए जा रहे हैं। यानी कि बहुत सारे सिचुएशंस में आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कि यार ये ऐसा कैसे हो गया, ये अचानक से इसकी मदद क्यों कर रही है, कोई रीज़न होता है। मतलब इस सीरीज में एक सीन है जहाँ पर अथियाँ बस यूं ही चल रही होती हैं, उनको कुछ औरतें मिल जाती हैं एंड हो लेती है उनके साथ में। आई मीन ऐसा होता है क्या कि आपको कोई रास्ते में मिल गया और आप उनके साथ में हो लें, उनकी मदद करने लग जाएं और वो आपकी मदद करने लग जाए बिना किसी कारण। इतना ही नहीं, सबसे वियर्ड चीज़ तो मुझे सीरीज का ये लगा कि जब अतिये अपने सीजन 1 के डैड के पास में जाती हैं, जो कि सीजन 2 में उनके डैड नहीं होते हैं, जब वो जाती हैं तो जाने के बाद में उनके घर में हाय डैड बोल के अंदर घुस जाती हैं और बुढ़ऊ कुछ बोलते ही नहीं है। मिले अगर मेरे घर में कोई मुझे डैड बोलेगा और अंदर आएगा तो मैं सबसे पहले उसका बाल पकड़ के घर से बाहर निकालूंगा कि अबे तू है कौन और मुझे डैड क्यों बोल रही है। बट इसमें वियर्ड चीज़ होती है, वो आगे बैठाते हैं, चाय नाश्ता कराते हैं और बोलते हैं हाँ बेटा बोलो, नहीं आपने मुझे पिताजी बोला तो XYZ। भैया मतलब क्लोरोफॉर्म सुंघा के तुमको सुला देंगे और लूट लेंगे, नहीं होता आज के ज़माने में ऐसा। अब मैं ऐसे ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दूंगा, बट ट्रस्ट मी सीज़न के ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड में ऐसे एक एक चीज़ें हैं जो कि हमें एक्सप्लेन ही नहीं किया गया कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बचकानी चीज़ें बताई हैं तो सीरीज़ में, तो स्पॉइलर की वजह से नहीं बता रहा, बट इससे भी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आप अपना सर खुजा लेंगे कि भैया आखिर ये कैसे पॉसिबल है। हाँ, मगर इस सीरीज़ की एक जगह तारीफ करनी पड़ेगी कि भले ही सीरीज़ स्लो थी, भले ही बहुत सारे प्लॉट होल्स थे, बट सीरीज को ये पता है कि जब इसे एंड करना है ना तो ऐसे सस्पेंस में ऑडियंस को रख देना है कि भले उनको सीजन 2 या सीजन 1 पसंद ना आए लेकिन मजबूरी में वो सीजन 3 जरूर देखें। और कुछ इसी क्लिफ हैंगर पे सीजन 2 भी हमें छोड़ देती है। सो कह रहा हूं कि अगर सीरीज ऐसी थी तो सीरीज जब एंड हुई लास्ट के 3-4 मिनट में तो सीरीज ऐसे चले जाती है, लाइक हमारा इंटरेस्ट लेवल तुरंत बढ़ जाता है कि बॉस ये क्या हो गया, सीजन 3 के लिए मैं वेट नहीं कर सकता। सो ये चीज मैं सीजन 1 के लिए भी कहूंगा और सीजन 2 के एंडिंग के लिए भी कहूंगा कि इतना तो इंटरेस्ट क्रिएटर्स ने हमारा पैदा किया। ओवरऑल कहूं तो सीजन 2 की जो स्क्रिप्ट थी वो डिजास्टर थी, प्लॉट होल्स का खजाना है ये सीरीज। आई मीन अगर आप मेरी एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो भी देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं शायद से कुछ सवालों का जवाब मैं भी ना दे पाऊं या कोई ना दे पाए, क्योंकि सीरीज ने उसका जवाब ही नहीं दिया। सो दोस्तों, अगर आपके अंदर पेशेंस का भंडार है, इतना भंडार है कि सीजन 2 देखने के बाद में भी अगर आपको पता है कि कोई सेंस नहीं बताएगा भाई कि अगर इतना सस्पेंस सीजन 1 ने छोड़ा था तो इतना सस्पेंस में सीजन 2 छोड़ देगी, और उसके बावजूद भी आप ये सीरीज देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सस्पेंस बनाना अच्छा नहीं होता, मगर इतना भी सस्पेंस मत बना दो कि ऑडियंस फ्रस्ट्रेट हो जाए और आप उनके किसी भी सवाल का जवाब ना दो। सच में कहूं तो इस सीरीज को 8 एपिसोड की बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, इसे मैक्सिमम 3 या 4 एपिसोड की होनी चाहिए थी। काफी सारे कन्वर्सेशंस थे, फालतू के कन्वर्सेशंस थे काफी लोगों के बीच में। फॉर एग्जांपल हमारे जो विलन है सरदार, वो कितने बार उनका हमें सीन देखते हैं जो कि कोई तुक नहीं बनाता, वो बस ऐसे ही बैठते हैं, एक टैबलेट देखते रहते हैं एंड बड़बड़ करते हैं और चले जाते हैं। मतलब क्यों दिखा रहे हो यार, उसमें कुछ है ही नहीं। और ऐसे बहुत सारे कन्वर्सेशन है जिसे स्किप करके इस सीरीज को 8 एपिसोड की नहीं एटलीस्ट 5 एपिसोड की तो बना ही दिया जाता, तो शायद से लेंथ कम होने की वजह से सीरीज में ऑडियंस का और इंटरेस्ट आता। सो इसीलिए दोस्तों, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अनफॉर्चुनेटली मुझे सीजन 2 को सीजन 1 से भी कम रेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सीजन 1 ज्यादा बेहतर लगी थी एज कम्पेयर टू सीजन 2। इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की सीरीज द गिफ्ट AKA अतिये सीजन 2 का। अगर आपको हमारे ऐसे सीरीज रिव्यूज, मूवी रिव्यूज नेटफ्लिक्स, Amazon, हॉटस्टार, सोनी लिव, ऑल्ट बालाजी, वूट, यूट्यूब प्रीमियम एक्सेट्रा ऑफर्स अगर पसंद आते हैं और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।